शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे, पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत खेल मंत्री। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे खेल मंत्री। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी। पिहोवा दौरे पर खेल मंत्री संदीप सिंह रहेंगे। कई कार्यक्रमों में खेल मंत्री शिरकत करेंगे। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे और नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। पिहोवा दौरे पर जाएंगे खेल मंत्री संदीप सिंह। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुरुग्राम के सोना में दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे और सीएम मनोहर लाल ने 2 दिवसीय हरियाणा एरो स्पोर्ट्स कार्निवाल का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। और इस दौरान सीएम ने सोना के विधायक संजय सिंह के साथ हॉट एयर बैलून में भी सीएम बैठे। और साथ ही आपको बताते चले कि ये एडवेंचर पर्यटन केंद्र लगभग 19 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जिसे विकसित करने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने एरो क्लब ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कार्निवाल को जहां दिखाई गई हरी झंडी, हॉट एयर बैलून में सीएम बैठे और इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ। गुरुग्राम के सोना में दमदमा झील के साथ वो लोग इन स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये क्षेत्र दमदमा जो एरिया है, ये हमारे गुरुग्राम से, दिल्ली से बहुत नजदीक होने के कारण से यहाँ मुझे लगता है टूरिस्ट का आना जाना बढ़ेगा। इस क्षेत्र के इलाके का आर्थिक विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी प्रकार के और भी क्षेत्र हम जहाँ जहाँ स्कोप है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग का है, चाहे पैराशूटिंग का है, चाहे एयर बलूनिंग का है, हॉट बलूनिंग का है, ऐसे बहुत से खेलों के प्रकार हैं जिसके अंदर हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट अब लगा है। और जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिलेगा वहाँ जंगल सफारी की बात भी की जा रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पीपली के विश्राम गृह में कई व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव में आपकी सरकार बनने से हरियाणा की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा सरकार नकारा सरकार साबित हुई है। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। करनाल में डीटीपी से 80 लाख पर पकड़े जाने पर उन्होंने कहा कि ये घोटाले की भ्रष्ट सरकार है। डीटीपी तो एक छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छ पता नहीं कब पकड़े जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि घोटाला होता है जैसे शराब घोटाला, धान घोटाला, मीटर खरीद घोटाला, एचपीएससी घोटाला। इंक्वायरी बैठती है लेकिन उसकी रिपोर्ट उजागर नहीं की जाती है। वैसे तो हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख है। जो वो किसान हैं, किसानों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं, व्यापारी हैं
आड़ती हैं, कर्मचारी हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, शहरी हैं, ग्रामीण हैं, कोई वर्ग भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इस सरकार ने आने के बाद ना तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, और जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति में उसमें नंबर 1 था, आज नंबर 1 बेरोजगारी में और अपराध में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। आप देखो ना, हर जगह हाहाकार मची हुई है। रोज अखबार पढ़ो, 10 खबरों में से 8 या 9 मतलब निराशाजनक होती है। कोई कहीं कत्ल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस किस्म की खबरें हैं। और कल जो है ये सारे बात हिसार के गांव जेवरा में गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। और इसी बीच कि हमारे आदरणीय विधायक श्री जोगीराम सिहाग जी का भी 5 राज्यों के आए चुनाव परिणामों पर अब जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अब ना तो कोई राजाओं का राज रहा और ना ही किसी का गढ़ रहा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनका साफ कहना है कि अब राजनीति में वही लोग रहेंगे जो लोगों के बीच में रहकर जनता की सेवा कर रहा है। पहले कहता रहा हूं कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और फील्ड में वही रहेंगे जो लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। कांग्रेस तो 0 होती जा रही है और थोड़ा बहुत बचा है, वो निकट भविष्य में हो जाएगा। भिवानी में हैंडबॉल एसोसिएशन के चुनाव में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में मेयर के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा, लेकिन वार्ड के चुनाव आजाद होंगे। इसी के साथ उन्होंने अजय चौटाला के भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है, लेकिन वे चाहते हैं कि अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हैंडबॉल के खेल को चमकाने का काम करेगी। किसी भी प्रदेश का वो अपनी अलग डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है वो वहां की महम के मदीना गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की और होली मिलन समारोह में जनसभा को संबोधित किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने महम विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले और मौजूदा मनोहर सरकार ने जो प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया है उस बारे में भी बात की कि किस तरह हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और गरीबों के साथ जो लूट सरकार ने मचा रखी है। सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया, बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के नाम पर हरियाणा की जनता के साथ धोखा मौजूदा सरकार ने किया है। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। होली मिलन समारोह यहाँ पर आदरणीय आन सिंह दांगी जी के यहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ पे मदीना में हमारे भाई बलराम जी द्वारा जो है ये आयोजित कार्यक्रम रहा। बहुत ही सभी जो महम का हमारा परिवार है, जो कांग्रेस का परिवार है, उन सबसे हम मिले और होली की शुभकामनाएं भी आपसी परस्पर दी गई। और आने वाले समय में ये जो सरकार जिसने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, खट्टर सरकार, इस सरकार को जगाने के लिए, हरियाणा के हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए और हरियाणा में बदलाव लाने के लिए आने वाले समय की जो संघर्ष जो किया जाएगा उसकी आज हमने यहाँ पे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी की तरफ से एक आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसमें प्रदर्शन करना पड़ो, चाहे। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के विधायक गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गीता भुक्कल का आरोप है कि बीजेपी ने झज्जर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि झज्जर में 11 नई परियोजनाएं आनी थी जिन्हें सांसद अरविंद शर्मा नहीं ला पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज का युवा बेरोजगार है, शिक्षा की स्थिति भी पहले से काफी ज्यादा बिगड़ गई है।
हमने जो है मेहनत करनी है इस चीज को लेके। ऐसे ना करो हम लोगों ने बिना संगठन के लड़ा है। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस इसमें पिछड़ती गई। तो हमारा करबद्ध प्रार्थना है हमारे हाईकमांड से कि गंभीरता से लें। संगठन के बिना हमारे कार्यकर्ता, आज जैसे हमने सभी कार्यकर्ताओं से बात करने का प्रयास किया, हमारे कार्यकर्ता जो हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से भी आप जरूर पूछना। हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर निराश है कि वो लोग मेहनत करना चाहते हैं, मजबूत है, और बीजेपी का कार्यकर्ता जबकि निराश है इस बात को लेकर कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन उनके पास संगठन है। हमारे पास संगठन की जो कमी है, अभी हमारा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है जिसमें हम अच्छी उम्मीद करेंगे कि मजबूत नेता हमारा अध्यक्ष हो, मजबूत नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। श्रीमती सोनिया गांधी जी मजबूती के साथ अच्छे ढंग से कार्य करते हुए पूरे देश भर में ये सुनिश्चित करें कि जिनके साथ आम जनमानस जुड़ा है, जिनके साथ आम पब्लिक जुड़ी है, जो पब्लिक में पैठ रखता है, वही हमारा अध्यक्ष। कलायत में जन जागरण समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ मल्होत्रा प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस हाईकमान ने अगर हरियाणा में जल्द सशक्त नेता का चुनाव नहीं किया तो हरियाणा के चुनाव में भी वही होगा जो पंजाब में हुआ है। लेकिन वो हारे नहीं, उस पगडंडी में दोबारा से चलने का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे कैथल जिले में आप सबके प्रति रूप होने का मौका दिया। उनको जिम्मेवारियां देनी पड़ेगी। ये तो कांग्रेस का हर पंजाब में जो हुआ उससे जो हमारी जन जागरण समिति है उसका ही मैं आज 17वां जिला कवर कर रहा हूँ हरियाणा का। चौधरी कुलदीप जी द्वारा आज से तकरीबन 2 महीने पहले बुलाई गई हिसार में मीटिंग कार्यकर्ताओं की, उसमें निर्णय लिया गया था कि हमें अब कई साल हो गए हैं, बीमार था उससे भी दूरी खत्म हो गया है, कोविड भी खत्म हो गया है, तो अब हमें दोबारा से तैयारी करनी चाहिए। तो किस रूप में कैसे करनी चाहिए उसकी जानकारी के लिए वर्करों से, नेताओं से, साथियों से मिलने के लिए मेरी जिम्मेवारी लगाई है, जो मैं विभिन्न जिलों में जाकर उनसे गहन पूछताछ विचार विमर्श करने के बाद अपनी आखिरी रिपोर्ट कुलदीप जी को दूंगा। हरियाणा सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली चरखी दादरी पहुंचे, जहां रेस्ट हाउस में पहुंचने पर पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद जिला उपायुक्त प्रदीप गोदर ने उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि सरकार ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। इसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने चरखी दादरी के पुरानी अनाज मंडी में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में भी शिरकत की। मजदूर, उद्यमशील उद्योगपति, कर्मठ व्यापार। जो सरकार की मंशा है कि गांव का सुधार हो, सौंदर्यीकरण हो, गांव में हर वो फैले जो शहरों में हो पहुंचे, जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लागू है, उसकी समीक्षा मीटिंग थी, वो हमने ली है और निर्देश जारी किए हैं। हमारे जितनी स्कीम्स हैं सरकार की, उनको फौरी तौर पर टाइम बाउंडेशन के हिसाब से धरातल पर लेके आ जाए, इसके जिससे गांव का हमारा जो जीवन है, जो एक जीवन है, उसका स्तर हम सुधार सकते। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित ग्राउंड में एक उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया और इस मौके पर कई नेताओं और उद्योगपतियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। प्रदर्शनी में पहुंचे एक उद्योगपति केडी शर्मा से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने इस बातचीत में केडी शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हर खबर हरियाणा की टीम पहुंची है इंडस्टेक नाम की एक प्रदर्शनी में, जिसमें उद्योग के साथ साथ जो उनको सामान सप्लाई करने वाले लोग हैं उनकी भी दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं। तो हमारे साथ हैं समुराई टेक्नोवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर केडी शर्मा, उनसे बात करेंगे और उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या है उनके प्रोडक्ट और कहाँ कहाँ सप्लाई होते हैं। शर्मा जी, हर खबर पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप ये बताइए कि जो आपकी कंपनी है
ये क्या बनाती है और कितने तरह के जो वेइंग मशीन है ये बनाती है? सर, हमारी जो कंपनी है पिछले 22 साल से इंडस्ट्रियल वेइंग मशीन बना रही है और छोटे से लेके आपके बड़े तक, धर्म कांटे तक के हम आपके फरीदाबाद में ही बना रहे हैं पिछले 22 साल से। जी हाँ। तो ये कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? हमारी इंडस्ट्रीज में ही सप्लाई है। जो एनसीआर की सबसे टॉप कंपनी है, मारुति हुआ, हीरो होंडा हुआ, होंडा मोटरसाइकिल्स हुआ, आपका जेसीबी हुआ, इंडिया यामा हुआ, हीरो मोटर कॉप हुआ, इन्हीं सभी कंपनियों में मैक्सिमम में हमारी सप्लाई है सर। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आपने कब शुरू की और इसका आइडिया कहाँ से आपको आया था? सर, आइडियाज में इसी लाइन में मैं पहले जॉब करता था फरीदाबाद में, फिर मैंने 2000 में अपना काम चालू किया था वेइंग मशीन बनाने का ही जी। और जब से मैं 2022 से बना रहा हूँ वेइंग मशीन फरीदाबाद में। अच्छा, एक और बताइए कि कहाँ कहाँ आपकी सप्लाई है और सिर्फ फरीदाबाद में है, सराउंडिंग है, या पूरे हिंदुस्तान में आपकी सप्लाई जाती है? हमारी 50 to 60% जो सप्लाई है सर दिल्ली एनसीआर में है और नॉर्थ इंडिया में है, बाकी हम ऑल ओवर इंडिया में ही काम करते हैं सर। अच्छा, और ये जैसे इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ काम आती है ये? सर, इंडस्ट्री में देखो, वेइंग मशीन बिना कोई भी इंडस्ट्री, जो किसी भी टाइप की, फूड इंडस्ट्री ले लो, फार्मा ले लो, ऑटोमोबाइल ले लो, रबड़ ले लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, वेइंग मशीन हर ही इंडस्ट्री में यूज होती है। वजन तो हर इंडस्ट्री में तो कोई लोहा तोलेगा, कोई केमिकल तोलेगा, कोई फूड इंडस्ट्री में आटा दाल तोलेगा, कुछ ना कुछ तोलेगा ही सर। अच्छा, एक और बताइए कि जो ये इंडस्ट्रेक है इसमें आप पहली बार आए या पहले भी आ चुके हो? सर नहीं, मैं लास्ट जब भी इनका एग्जीबिशन फरीदाबाद में लगता है, हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ फरीदाबाद में। अच्छा, अगर आपसे इसके प्रोडक्ट के लिए संपर्क किया जाए तो वो किस प्रकार से किया जाए और कहाँ किया जाए? सर, हमारी वेबसाइट पे भी हम अवेलेबल है, आपका फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, एवरीथिंग। और आपके हमारे नंबर भी लिखे हुए हैं सैमुराई के नाम से, आप गूगल में सर्च मारेंगे तो वहाँ भी आपको हमारे सारे नंबर अवेलेबल हो जाएंगे। जी, धन्यवाद। तो ये थे सैमुराई टेक्नोवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर केडी शर्मा जी, जो बता रहे थे उनका प्रोडक्ट क्या है और उन जो है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। हर खबर हरियाणा के लिए मैं बीडी कौशिक। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 16 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देने दिल्ली गए थे। समय भगवंत मान चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली भगवंत मान गए हुए थे और अभी अभी वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। कुछ ही समय में वो बाहर जो है एयरपोर्ट के निकलेंगे और सीधा यहां से रेडिसन जाने का कार्यक्रम है भगवंत मान का मोहाली में। और वहीं विधायक दल की बैठक है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है और ये एक औपचारिकता है। भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना जाएगा क्योंकि विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है जो सत्ताधारी पार्टी रहती है। तो इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। कुछ ही समय में भगवंत मान और साथ ही राघव चड्ढा साथ हैं और अभी कुछ ही क्षणों में बाहर जो है आने वाले हैं। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी है और अरविंद केजरीवाल भी सभी विधायकों से मिलने के लिए रेडिसन जाने वाले हैं और वहां पर जीते हुए सभी विधायक 92 के 92 विधायक वहां मौजूद हैं। और पंजाब में सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। एक खास मैं जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि बहुत जल्द, यानी कि सूत्र जो बता रहे हैं कि कल ही राज्यपाल को बहुमत सिद्ध कर आम आदमी पार्टी ज्ञापन दे सकती है और कल ही जो औपचारिकता है वो निभा दी जाएगी राजभवन में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के द्वारा। और साथ ही 19 तारीख को, माफी चाहूंगा 16 तारीख को शपथ समारोह हो सकता है खटकर कला, जो कि शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से और भगवंत मान जो है वो बाहर कुछ ही क्षणों में बाहर आने ही वाले हैं और बाहर आते ही मीडिया से मुखातिब होंगे। ये तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट और राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान साथ जो हैं अभी दिल्ली से लैंड हुए हैं और कुछ ही क्षणों में बाहर आएंगे और यहीं से सीधा जो है विधायक दल की बैठक में शिरकत करने के लिए ये नेता वहां जाएंगे और वहां विधायक दल का नेता चुना जाना है। एक औपचारिकता है जो आम आदमी पार्टी द्वारा निभाई जाएगी और विधायक दल का नेता जो है भगवंत मान को चुना जाएगा और कल राज्यपाल को मिल करके वहां बहुमत जो है राज्यपाल के समक्ष साबित किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें
आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से भगवंत मान यहाँ पर आप ये देखिए निकलते हुए भगवंत मान यहाँ से निकले हैं और सीधा जो है विधायक दल की बैठक में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं भगवंत मान। और ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी हर खबर पर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से भगवंत मान ने केवल यही कहा कि अब किसी तरह की लाल डायरी जो है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाई है, केवल और केवल ग्रीन डायरी है। और 3 करोड़ पंजाब वासियों के बारे में उन्होंने कहा कि अब काम करने का समय आ चुका है और बहुत जल्द। और साथ ही उन्होंने कहा न्योता देकर आया हूं अरविंद केजरीवाल को, जो कि अभी 16 तारीख को उन्होंने कहा बहुत जल्द शपथ समारोह होने वाला है। ये सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हर खबर पर देखते रहे। हर खबर कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे, जिसके बाद थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि थानेसर शहर के पुराने रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण किया जाएगा और साथ ही पुराने रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को एलिवेटेड स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों का बजट खर्च होगा। प्रोजेक्ट पर करीब 220 करोड़ का खर्च होना है। शहर में ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, जो यहाँ पे 5 फाटक थे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर में। ये 5 फाटकों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा और ये बनने से पब्लिक को यहाँ पे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और हमारी कंपनी बहुत ही फास्ट, मतलब उससे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दिन रात काम चल रहा है। हमारा अप्रॉक्सीमेट 40 to 45% काम हम लोगों ने कर दिया है और हमारी उम्मीद है कि हम जून 2023 तक अपना काम खत्म कर देंगे। जी सर। कौन सी कंपनी ये कार्य कर रही है? ये सर पुणे की कंपनी है, ISC प्रोजेक्ट प्राइवेट। सर्वप्रथम तो मैं आज 4 स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एक जीत हासिल करी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मैं कहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का और आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी का, तथा चारों स्टेट की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखकर बड़ी भारी मतों से लोगों ने दिया। उनका हम तहे दिल से पूरी भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ प्रयार से आप देख रहे हैं खुशी का माहौल यहाँ पर आज बना हुआ है। सब मटेरियल पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत आने पर बाढ़रा हलके में विजय यात्रा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाढ़रा हलका अध्यक्ष राकेश चंदावास के नेतृत्व में जीतपुरा में पार्टी के नेताओं का भारी संख्या में ग्रामीणों ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। और साथ ही आम आदमी पार्टी के मध्य जोन के संयोजक अश्विनी देशवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़रा हलके में राकेश चंदावास के नेतृत्व में पार्टी बड़ी ही मजबूती के साथ बड़ी संगठन खड़ी कर रही है। पंजाब के अंदर उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के वीर सिपाही में इतनी ऊर्जा आ गई है कि जो पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये जीत हासिल की है, आज पूरे देश में अगर कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही आज वो राजनीति कर रही है जो शिक्षा पे बात की जा रही। पहली ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।